हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताने वाली हूँ। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन के सिम्टम्स जो स्टेजेस में आते हैं उन स्टेजेस के बारे में बताऊँगी और माइग्रेन के लिए रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं और इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज़ माइग्रेन? माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक स्ट्रॉन्ग हेडेक है जो बार बार आता रहता है। जब भी आता है नौशिया वॉमिटिंग रहता है। नौशिया मतलब जी मिचलाने लगता है, मतलब उल्टी होए जैसा फील होता है, लेकिन उल्टी होती नहीं और कुछ लोगों में उल्टी हो जाती है। लाइट और आवाज़ के लिए पर्सन सेंसिटिव हो जाता है और ये जो माइग्रेन आता है ये आइदर कुछ घंटे रहता है या फिर 2-3 दिन तक रह सकता है। ये जो माइग्रेन होता है ये आधा सिर होता है, या तो राइट साइड होता है या फिर लेफ़्ट साइड हो जाता है या फिर फ्रंट में फोरहेड में होता है, नहीं तो पीछे में होता है और कुछ लोगों में ये हेडेक घूमते रहता है। इस टाइप के हेडेक को माइग्रेन कहते हैं। अगर हेडेक एक ही जगह सेटल रहता है और बार बार आता रहता है तो वो माइग्रेन नहीं हो सकता है, वो किसी और रीज़न से होगा। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके लिए कुछ सीटी स्कैन वगैरह जो भी डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको करवाना पड़ेगा। सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन, चलिए अब जानते हैं माइग्रेन में क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। माइग्रेन के सिम्टम्स हर इंसान में अलग अलग आते हैं और ये जो सिम्टम्स हैं स्टेजेस में आते हैं। प्रोड्रोम स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके अंदर पर्सन के अंदर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। वो पर्सन आइदर लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाता है या फिर साउंड के लिए सेंसिटिव हो जाता है या फिर स्मेल के लिए सेंसिटिव हो जाता है। फैटिग, पर्सन के अंदर थकान रहती है। खाना खाने के लिए क्रेविंग रहती है, बहुत खाने का मन होता है या फिर खाना खाने का मन ही नहीं रहता है, भूख ही नहीं लगती। मूड में स्विंग्स आते हैं, मूड चेंज होते रहता है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है या फिर डल फील होते रहता है, ऐसे मूड में चेंजेस रहते हैं। थर्स्ट रहती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी बहुत पीना पड़ता है। पेट ब्लॉटेड रहता है यानी फूला फूला रहता है, मतलब पेट में गैस भरे जैसा फील होता है। और या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर डायरिया रहता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब मोशंस हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं और डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा बार बार मोशंस को जाना पड़ता है। और ये एक सेकेंड स्टेज है। इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल सिम्टम्स नर्वस सिस्टम को रिलेटेड रहते हैं और आइज़ का भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है। ये स्टेज धीरे से स्टार्ट होता है, 5 से 20 मिनट में स्लोली स्टार्ट होता है और 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। इस स्टेज में आइज़ के सामने ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं या फिर वेवी लाइंस आ जाते हैं या फिर लाइट चमकती हुई लाइट्स आ जाते हैं। ऐसे जो चीज़ें नहीं है होते हैं पर वो ऐसे चीज़ें दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है। इस स्टेज में उस पर्सन को ठीक से बात भी नहीं कर पाता है और उसके आर्म्स और लेग्स में हैवीनेस होता है, हाथ और पैर वज़न वज़न फील लगता है और कान बजने लगते हैं और वो ठीक से स्मेल, टेस्ट और टच को फील नहीं कर पाते हैं। अटैक, ये थर्ड स्टेज है, ये एक्चुअल रियल स्टेज है जिसमें हेडेक रहता है। इस स्टेज में हेडेक धीरे से स्टार्ट होता है, वेरी डल हेडेक रहता है और धीरे 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 करके बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत तेज़ से हेडेक होने लगता है। थ्रॉबिंग या फिर पल्सेटिंग सेंसेशन रहता है, यानी ऐसे लगता है सर के अंदर कुछ मार रहा है, चट 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 मारते रहता है। थोड़ा सा भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से, थोड़ा सा भी काम करने से ये वाला हेडेक बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। और हेडेक
शिफ्ट होते रहता है, एक ही जगह पे नहीं रहता है। या तो राइट में रहता है, फिर राइट से लेफ़्ट को जाता है और फ्रंट में आ जाता है, फ्रंट से बैक को जाता है। ऐसे वो हेडेक शिफ्ट होते रहता है। 80% लोगों में हेडेक के साथ तो नौशिया रहता है, मतलब जी मिचलाना रहता है, और थोड़े लोगों के अंदर वॉमिटिंग भी रहता है। कुछ लोगों में चक्कर भी आने लगती है। ये वाला जो हेडेक है ये 4 घंटे तक रहता है, या फिर बहुत सीवियर होगा तो 2 से 3 दिन तक भी ये वाला हेडेक रह सकता है। और ऐसा ये जो माइग्रेन का अटैक रहता है ये महीने में 2 से 4 बार हो सकता है। पोस्ट ड्रोम स्टेज, ये वाला लास्ट स्टेज है। ये हेडेक होने के बाद आने वाला स्टेज है। इस स्टेज में पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, थका हुआ रहता है, एकदम डल रहता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है और रिफ्रेश्ड फ्रेश फील करने लगता है। मसल पेन रहता है, वीकनेस रहता है, और खाना खाने के लिए क्रेविंग रहता है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, भूख ही नहीं लगती रहती है। ये था माइग्रेन के स्टेजेस के बारे में। रिस्क फैक्टर्स, चलिए अब जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स में माइग्रेन होने के चांसेस है। माइग्रेन वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये मेंस के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा वुमेन्स के अंदर देखा जाता है। माइग्रेन को 10 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक देखा गया है, और ये भी देखा गया है कि 50 साल के बाद वुमेन्स के अंदर माइग्रेन कम होते जाता है और इवन पूरा चला भी जाता है। माइग्रेन ये फैमिलीज़ में रन होता रहता है, जैसे कि माँ को है तो बेटी में आ जाता है, बहनों में रहता है। फैमिली हिस्ट्री रहने से माइग्रेन होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी माइग्रेन देखा गया है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर। चलिए अब जानते हैं माइग्रेन के डायग्नोसिस के बारे में। डॉक्टर आपके सिम्टम्स की हिस्ट्री लेगा कि कब से हेडेक होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, और कितने टाइम तक रहता है, महीने में कितने बार आता है, और फैमिली में कोई है जिसको ऐसा हेडेक है, ऐसा कोई चीज़ है जिससे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि कोई ब्राइट लाइट, स्मेल, और आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो। ऐसे सारे सवाल डॉक्टर पूछेगा। डॉक्टर आपको MRI, CT स्कैन और ब्लड टेस्ट को एडवाइस कर सकता है, ताकि वो ठीक से पहचान सके कि किस वजह से हेडेक हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कुछ होम रेमेडीज़, हम घर पर क्या कर सकते हैं। जब भी माइग्रेन आता है तो आप अपने आंख बंद करके कोई डार्क रूम में सो जाइए, रेस्ट कीजिए। कोल्ड कॉम्प्रेशंस और आइस पैक्स को लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। स्ट्रेस का मैनेजमेंट कीजिए। नींद पूरी कीजिए। दिन में 6 से 8 घंटे तक नींद करना चाहिए। अवॉइड माइग्रेन ट्रिगर्स, जो चीज़ों से माइग्रेन आता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लाइट, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। खाना रेगुलरली खाना चाहिए, खाना को स्किप नहीं करना है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। ये था माइग्रेन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।